आज इस वीडियो लेक्चर नंबर 7 में क्लास 11 फिजिक्स इलास्टिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। हेडिंग है इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर। ठीक, ये हो गया पहला। और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, ये भी कभी कभी लिखा रहता है, वर्क डन इन STRETCH स्ट्रेचिंग ए वायर। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर, एक वायर है इसको स्ट्रेच किया गया तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर रहता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन, उस वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क किया गया वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसका एक फिगर बना लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। एक वायर को इस तरह से लटकाया गया जिसका एक एंड क्या है, फिक्स्ड किया गया है। ठीक, इसका एरिया ए हो जाएगा। ठीक, इसका लंबाई हम लोग यहाँ पर बी मान लेते हैं, पॉइंट है, और ये हो जाएगा ए पॉइंट। ए से बी तक का लंबाई जो इसका है वो एल मान लेते हैं। एल लंबाई हो गया इस वायर का। अब इसमें एक लोड हम लोग लगाते हैं जिसके कारण इसमें इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, ए यहाँ लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ ओ कर देते हैं। ए से एरिया हो गया, इसमें ये लोड हम लोग लगा दिए, इसके कारण इसमें क्या हो गया, इसमें इलोंगेशन हो गया। ये पॉइंट सी हो गया, यहाँ पर इसको क्या लिख दिए हैं, लोड। फिगर देख लीजिए, एल उसका इनिशियल लेंथ हो गया और ये एल इसमें इलोंगेशन हो गया। यहाँ लोड लगाए तो नीचे फोर्स लगेगा, तो एक बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, mg, है ना। अब फिगर बनाने के बाद उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि फिगर में आपने क्या बनाया है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं उसमें क्या क्या है। लेट अस कंसीडर ए वायर, एक वायर है। ठीक है, वायर क्या है, ओ बी ऑफ लेंथ एल। वायर का लंबाई कितना है, लेंथ, और उसका लेंथ एल है, ऑफ ए मटीरियल हुज वन एंड। इस वायर इसका लंबाई एल है, उसका एक किनारा, ये किनारा फिक्स्ड किया गया है रिजिडिटली, मतलब बहुत ही मजबूती से, रिजिडिटली फिक्स्ड। ठीक है, और दूसरे किनारे पर हम लोग क्या किए हैं, लोड दिए हैं, एंड ए फोर्स और लोड इज अप्लाइड टू द अदर एंड ऑफ वायर, दूसरे किनारे पर, सो दैट वायर इज इलोंगेटेड। इसके कारण वायर क्या हो गया, लंबा हो गया। in the direction of applied force। ठीक है, अब जो जो इसमें था उसके बारे में लिखते हैं। लेट एल क्या है, इनिशियल लेंथ, ये वाला एल। ए से क्या है, एरिया है। स्मॉल एल क्या है, ये वाला इंक्रीज इन लेंथ। एफ अप्लाइड फोर्स, जो उसमें अप्लाइड किया गया, एफ हो गया। और तो कुछ नहीं है। हम लोग अब निकाल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों निकाल सकते हैं, दोनों हम लोग को पता है। वी नो longitudinal stress, फोर्स बटा में एरिया, एंड longitudinal
स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें हैं? चेंज इन लेंथ कितना है? एल, बटा में ओरिजिनल लेंथ कितना है? ये कैपिटल एल, एल बटा में एल होगा। ठीक है। ऑल्सो वाई से क्या बताए थे? यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताए थे। और आप याद कीजिए, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स। सो वाई बराबर लॉन्गिट्यूडनल बटा में वैल्यू को पुट कीजिए, एम बटा में ए बटा में एल बटा में एल। ये निकलेगा एम बटा में ए इंटू एल आ गया ये। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। वाई बराबर एफ बटा में ए इंटू एल बटा में एल। वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स चाहिए, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? वाई ए एल बटा में एल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ए बराबर वाई ए एल बटा में एल। नाउ वर्क डन बाय फोर्स इन स्ट्रेचिंग द वायर इज गिवन बाय, ऐसे दिया जाएगा वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग को स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ता है। जैसे कि 2x + 5 दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ है। x डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर x अगर हम लोग अभी 2 मीटर करें तो यहाँ पर वैल्यू अलग आएगा, 3 मीटर करें तो अलग वैल्यू आ जाएगा। तो ये वेरिएबल फोर्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालकर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाइनल वर्क डन मिलेगा। तो dW बराबर F फोर्स इंटू लेंथ कितना हो रहा है? स्मॉल लेंथ, dl चेंज हो रहा है तो dl कर देंगे। ठीक है। स्मॉल लेंथ dl आ गया। F का वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में है, फ्रॉम F का वैल्यू वाई ए एल बटा में एल इंटू डी एल हो जाएगा। ये निकल गया स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज गिवन बाय वाई ए एल बटा में एल इंटू डी एल, 0 से एल 0 से डब्ल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कीजिए, बहुत आसान है। जो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाता है तो वाई ए बटा में एल, ये बाहर आ जाएगा। क्या बच जाएगा अंदर? एल डी एल, 0 से एल, तो वाई ए एल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? L²/2, 0 से एल। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, एल की जगह रखने से एल ही आएगा, बट एल की जगह 0 रखेंगे तो 0/2। ये आपका वर्क डन निकल गया। वाई ए एल बटा में ए इंटू L²/2, ये हमारा वर्क डन आया। ठीक। अब ध्यान से देखिए, वाई ए एल इसको लिख सकते हैं F। इक्वेशन 1 हम लोग का आया था ना, वाई ए एल बटा में एल, तो F इंटू 1/2 इंटू एल, ये लिख सकते हैं 1/2 F इंटू एल, ये भी लिखा जा सकता है F इंटू एल। ये अदर वर्ड्स, ये क्या है? स्ट्रेचिंग फोर्स, और ये क्या है आपको? इलोंगेशन। वर्क बराबर 1/2 स्ट्रेचिंग फोर्स, स्मॉल एन क्या है? इलोंगेशन है। ठीक।
अब हम लोग को निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ द वायर। अगर हम निकालना चाहें तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ए इंटू एल। वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहें तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम W बट्टा में V हो जाएगा। तो V से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर 1/2 F इंटू एल बट्टा A इंटू एल। एरिया इंटू लेंथ, कैपिटल लेंथ होगा, कैपिटल लेंथ वायर का शुरू में L था ना, L हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखिए, W बराबर 1/2 F बटा A इंटू एल बटा में L। अब देखिए ये वाला क्या है, F बटा A स्ट्रेस होता है और ये L बटा L ओरिजिनल चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं W बराबर 1/2 स्ट्रेस गुना स्ट्रेन। ये हमारा फॉर्मूला आ गया वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर का। ये कंप्लीट आंसर हो गया 3 मार्क्स का। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो भी बहुत ही बार पूछा गया है। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये भी कैसा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्वेश्चन समझ में आया कि स्टील जो होता है वो रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक कैसे हो सकता है। हालांकि सुनने में तो ये गलत हमको लग रहा है कि स्टील एक बहुत सॉलिड मटेरियल है और रबर तो बहुत लचीला होता है, तो आपको लगेगा कि नहीं रबर ज़्यादा इलास्टिक होना चाहिए, उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है इसकी तुलना में, रबर की तुलना में। ठीक है, आंसर पहले हम कंसिडर कर सकते हैं 2 आइडेंटिकल वायर्स, लेटस 2 आइडेंटिकल वायर्स ऑफ स्टील एंड रबर। 2 वायर लिए, एक स्टील का लिए एक रबर का लिए। ठीक, दोनों का एक किनारा को फिक्स कर दिए और दूसरे किनारा पर एक लोड दिए, मतलब कि कुछ भार दिए। तो जैसे ही भार देंगे तो आप समझ सकते हैं कि स्टील वाला जो है वो बहुत ही कम इलोंगेट होगा, जबकि रबर वाला ज़्यादा इलोंगेट हो जाएगा, क्योंकि लचीला होता है ज़्यादा। हम लोग देख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, देयर वन एंड इज फिक्स्ड एंड ए लोड और फोर्स इज applied to their other end। दूसरे एंड पर एक फोर्स या लोड को अप्लाई किया गया। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ रबर, आप जान रहे हैं कि रबर में ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। द एक्सटेंशन ऑफ रबर वायर इज मोर देन स्टील। स्टील से ज़्यादा एक्सटेंशन किसमें होगा, रबर वायर में होगा। स्वाभाविक सी बात है। इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर्स, एल से इनिशियल लेंथ हो गया। ठीक है, ए पाई आर स्क्वायर। ए से क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। कैसा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर्स। लोड जो दिए हैं बराबर mg, लोड ऑन द 2 वायर्स, दोनों वायर का लोड इतना ही हो गया बराबर mg। अब जो वायर में चेंजेस हो गया, इलोंगेशन हो गया, डेल्टा एल एस स्टील के लिए एंड डेल्टा एल आर रबर के लिए। इलोंगेशन produced in the steel wire and
रबर रेस्पेक्टिवली, डेल्टा एल हो गया। ठीक, अब यंग मॉडुलस अगर निकालना हो तो उसी से हम लोग देखेंगे। तो वाई एस एंड वाई आर, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड रबर, यंग मॉडुलस निकल गया। अब हम लोग यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हैं, देखा करके निकालते हैं। वी वाई एस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे, ए बटा चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा एल एस बटा में एस एल होगा, ओरिजिनल लेंथ वही था ना। फोर्स बटा एरिया स्ट्रेस, और ये क्या हो गया, स्ट्रेन डेल्टा एल एस अपॉन एल। इसको करेंगे तो पूरा कैसे लिखेंगे, ए बटा में ए इंटू एल बटा में डेल्टा एल एस। ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम रबर के लिए निकालेंगे, वाई आर निकालेंगे। वही फार्मूला होगा, वाई आर है बटा में ए बटा में डेल्टा एल आर बटा में एल है बटा में ए इंटू एल बटा में डेल्टा एल आर। इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। नाउ वाई एस बटा में वाई आर, पूरा इसको लिखिए, एल डेल्टा एल एस डिवाइडेड एफ बाई ए इंटू एल डेल्टा एल आर। कैंसल आउट होगा, एल से एल कैंसल, ये रेशियो पलटेगा। तो वाई एस बटा में वाई आर क्या आ गया, डेल्टा एल आर डेल्टा एल एस। देखिए ध्यान से, डेल्टा एल आर डेल्टा एल एस। अब चूंकि इलोंगेशन किस में ज़्यादा हुआ है, रबर में कि स्टील में, रबर में ज़्यादा हुआ, चूंकि डेल्टा एल आर इज ग्रेटर दैन डेल्टा एल एस होगा, इलोंगेशन रबर का ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी हो गया, ये कम क्वांटिटी हो गया। डिवाइड करेंगे तो रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। सो वाई एस वाई आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और वाई एस ग्रेटर देन आ गया क्या, वाई आर का। यानी यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ किससे, रबर से। हेंस यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, उसको लिख लेते हैं। Here we see that Young's modulus of steel is greater than Young's modulus of rubber. So we can say that steel is more elastic than rubber। ये प्रूफ हो गया यंग मॉडुलस के मदद से कि स्टील जो होता है वो मोर इलास्टिक होता है इसकी तुलना में, रबर की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ तक ये इलास्टिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।